नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम फिर मिल रहे हैं और मिल रहे हैं गर्मियों के फूलों की तैयारी के लिए। गर्मियों का जो फूलों का राजा होता है वो होता है मॉस रोज़। और जो ये मॉस रोज़ है ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और ये मेनली आया है हमारे पास अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना से इतनी दूरी तय करके आया है और ये बहुत लो मेंटेनेंस का मतलब है कि इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और इसके साथ साथ आज हम आपको काफ़ी सारी इसकी और भी जानकारी देंगे। कुछ लोग इसको टेबल रोज़ कहते हैं, कुछ लोग 8 AM 9 AM बोटेनिकल नाम भी है इसका पर्सिलाना। और इसके अलावा इसकी जो आज मैं बताऊंगी कि फर्टिलाइज़र कैसा होना चाहिए, वेदर क्लाइमेट कैसा चाहिए, इसका पानी कैसा होना चाहिए, सारी बातें हम एक एक करके आपको आज शेयर करेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास पुराना पिछले साल का एक ये पॉट रखा हुआ था और मैंने बहुत ही संभाल के इसको रखा था। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसकी स्टेम्स काट रही हूँ। कुछ एक दो छोटे छोटे पॉट्स भी रखे हुए थे मेरे पास इसके, जो कि मैंने संभाल के अलग से रख दिए थे। कभी कभी मैं इनको पानी दे देती थी, रोज़ पानी देना भी इनको ज़रूरी नहीं है। ये देसी भी होता है और हाइब्रिड भी मिलता है। तो मेरे पास ये मिक्स कटिंग रखी हुई हैं। इसमें मैं देखूंगी, अब जब अभी तो लगा रही हूँ, जब इसका आफ्टर रिज़ल्ट आएगा तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल मिक्स लगा रही हूँ। और जो देसी होते हैं उसमें कलर कम आते हैं, पिंक ज़्यादा होते हैं, कुछ में वाइट भी मिल जाएंगे। तो मोस्टली 2 कलर्स की होते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड होते हैं वो गुथे हुए फूल होते हैं, गुलाब के तरीके से गुथे हुए फूल होंगे। और इसमें कलर भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं, येलो भी मिल जाएगा, वाइट भी मिल जाएगा, पिंक भी मिल जाएगा, मतलब हर तरह के कलर मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास लास्ट ईयर के रखे हुए थे। तो मैं अब इसकी, क्योंकि इसकी स्टेम्स बहुत बड़ी हो गई हैं, तो सारी मैं इसकी अभी स्टेम्स को कट कर रही हूँ और इसको पॉट में से निकालूंगी, क्योंकि मेरे को इसमें नई मिट्टी भरनी होगी। पुरानी मिट्टी फर्टाइल नहीं रह गई है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया है इसको, ये गर्मियों में लगाए थे। और अब इनकी फर्टिलिटी, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ये देखिए, बिल्कुल जुड़ी हुई मिट्टी निकली है यहाँ से, बिल्कुल गीली मिट्टी, जबकि मैंने इसको पानी भी नहीं दिया, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन है तो इसकी इसमें मॉइस्चर होता ही है मिट्टी में। और इसमें से मैंने सारे जड़ समेत प्लांट्स निकालूंगी ये वाले। और साथ साथ इसको दूसरे पॉट्स में भी मैं इसको भरती जाऊंगी, मिट्टी के साथ साथ इसमें दबाते जाएंगे। जब इसको हम लगाते भी हैं तो इसको तब भी बहुत ज़्यादा कुछ इनकी ये नहीं है कि हम अगर इसकी जड़ें हट जाएं तो ये नहीं निकलेगा, या हवा लग जाए तो नहीं निकलेगा। ये एक प्रॉपर सकुलेंट की तरह होता है, एक समझ लो एडेनियम की तरह होता है। एडेनियम की तरह ही इसमें पानी कम देना होता है, जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतना ही अच्छा है। और सॉइल के बारे में अगर हम कहें तो सॉइल 30% हमारी जो है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। और हमारे पास इसमें 20 से 25% आप इसमें ये वेल ड्रेन्ड जो हमारे पास सैंड होती है वो मिला सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट 10 से 15% और नीम की खाद भी इसमें मिलाएं। और भी कई चीज़ें हैं जो मैंने इसमें मिलाई हैं। एगशेल्स के जो मेरे पास एक चूरा बना हुआ है वो भी मैंने इसमें मिलाया है। और इसके अलावा इसके फंगीसाइड भी मिलाई है, और साफ करके एक आता है पाउडर, वो भी मिलाया है। ये देखिए, मैंने सैंड भी मिलाया है इसमें। तो सारा कुछ मैंने इसमें, गार्डन सॉइल कम है, बाकी रेत और सैंड, इसमें सारा कुछ ये मिलाया है। और जो इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। हर तीसरे दिन बाद भी अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो भी इसमें चलेगा। और इसको प्रॉपर पूरी धूप की ज़रूरत होती है।
अगर ये अगर हम ये कहें कि इसको इनफर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है तो वो भी गलत नहीं होगा। अगर कोई आपके गार्डन में कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी नहीं रुकता, धूप बहुत तेज़ आती है कि आपको ये लगता है कि यहाँ तो कोई प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये प्लांट ज़रूर सर्वाइव करेगा। और आप इसको खुले में 4-6 घंटे खूब अच्छी धूप मिल जाए तो इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और इस जब तक सूरज निकलता है और जब ये डूबता है तो लगभग इसके फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं, यानी एक दिन की ही फ्लावरिंग होती है। हाँ, हाइब्रिड जो फ्लावर्स होते हैं उनकी कुछ फ्लावर्स तो सेकेंड डे हो जाते हैं, लेकिन ये एक दिन के ही होते हैं। तो इनकी पिंचिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ये लगाएंगे पोर्टुलाका या मॉस रोज़, तो उनकी जब फ्लावरिंग होगी तो उनकी पिंचिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके प्रोपेगेशन का बहुत आसान तरीका यही है कि इसकी स्टेम्स को कट करके आप प्लांटर्स में लगाएं या गार्डन में ऐसी जगह लगाएं जहाँ खूब ढेर सारी धूप आती हो, क्योंकि अगर धूप नहीं आएगी तो ये सकुलेंट की तरह ही है। और ज़्यादा पानी देंगे तब भी ये सकुलेंट की तरह है, एकदम से ये इसकी जो स्टेम्स हैं वो गलने शुरू हो जाएंगी। और या ये भी हो सकता है कि फ्लावर्स कम आएँ और लीव्स ज़्यादा आ जाएं, पत्ते ज़्यादा आ जाएं। तो इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि अगर हम इसको कट करते हैं कैंची से तो इसमें कुछ हम सैनिटाइज करें, कोई भी ऐसा नहीं। ये बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी स्टेम कहीं भी लगा दो। हाँ, इसको अगर आप किसी बालकनी में अपार्टमेंट में रहते हैं तो ऐसी बालकनी में लगाएं जहाँ प्रॉपर धूप आती हो, और प्लांटर्स को आप लटका के रख दें। इसका प्लांटर्स का इनका इन प्लांट्स का बेड बनाएं, या अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हम तैयार कर रहे हैं वो एक ही पॉट में लगाएं तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये तैयार होते हैं। और इसमें क्योंकि जैसे आपको बताया कि पानी कम चाहिए, तो इसीलिए ये बालकनी में अपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी तरह ये खिल के निकलते हैं। हर तरीके के पॉट में इसको लगा सकते हैं। और पानी देने की वेल ड्रेन्ड सॉइल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने, आप ये देखिए, इसमें इस सॉइल में कहीं भी आपको गीलापन नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, फर्टिलाइज़र दिया है, लेकिन एक बार जब हम फर्टिलाइज़र दे दें तो पूरे सीज़न के लिए वो फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा, ये लो मेंटेनेंस के साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें वैसे तो डिज़ीज़ कोई भी नहीं लगता है। और अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल है तो अगर पानी ज़्यादा भी दिया गया तो वो नीचे से अगर निकल भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई सूखी पत्तियां हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पिंचिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो ये सूखता नहीं है जल्दी से। हाँ, सूखता तब है जब इसमें बहुत सारा पानी कहीं इकट्ठा हो जाए। तो इस तरीके से, और हाइब्रिड की फ्लावरिंग तो बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए, ये मेरा पिछले साल का है, इसको मैंने रूट्स के साथ ही लगाया है। ये पिछले साल का प्लांट है और ये देखिए ग्रीन होना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और सर्दियाँ कम होंगी और ठंड ख़त्म होएगी और गर्मियाँ आती जाएंगी, तो ये इसकी जो स्टेम्स हैं वो अपने आप ही ग्रीन होनी शुरू हो जाएंगी। इसकी ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ छोटी छोटी निकल आएंगी। और अच्छी, अगर हमने वेल ड्रेन्ड सॉइल इस तरीके से विद फर्टिलाइज़र तैयार की है तो फिर इसकी जो पत्तियां हैं वो भी अच्छी बड़ी साइज़ की हो जाएंगी और फ्लावर्स भी बहुत ही अच्छे आएंगे। ये देखिए, ये भी मेरे पास रखा हुआ था एक पॉट में। ये मैंने अलग से कुछ पॉट्स तैयार किए हुए थे इसके, जो कि संभाल के रख दिए थे, और अब ये कितना ग्रीन हो गया है। और इसको मैं सॉइल बदल रही हूँ, सॉइल इसकी अलग से लगाऊंगी, लेकिन प्लांट यही यूज़ करूँगी। तो जितना कम से कम पानी दिया जाए, मतलब एवरेज आप समझ लीजिए कि 3 दिन बाद अगर आप इसको पानी देंगे तो बहुत चलेगा। और पानी ज़्यादा देंगे तो ये बिल्कुल सड़ने लगेगा, क्योंकि इससे तीसरे दिन पानी डालने पर इसको कुछ भी नहीं होगा। और रोज़ पानी डालेंगे तो इसकी मिट्टी में ही फंगस आ जाएगी और ये इसकी स्टेम्स, इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स को ही गला देगा।
तो इसलिए अगर आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छी तरह से रखना है तो कम पानी दीजिए। 6 घंटे की खुली धूप इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी इसके फ्लावर्स अच्छी तरह ब्लूम हो सकेंगे। अमूमन इसमें कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन अगर लगता भी है तो नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कभी भी आज तक इसमें कीड़ा नहीं लगा है और ये बिल्कुल क्लियर पौधे हैं। और हाँ, अगर थोड़ा बहुत लगता भी है, आपको लगता है, तो थोड़ी बहुत हल्दी मिट्टी में छिड़क दीजिए। तो मेरे लिए वही मैं तो वही करती हूँ, तो वही ठीक रहेगा। और कोशिश करें कि ऐसी जगह इसको लगाएं जहाँ पर कि खूब धूप हो। और अगर कहीं वैसे कोई बग्स आते नहीं हैं, अगर आते भी हैं तो उनकी मिट्टी को ज़रा सा हिलाकर हटाकर उसमें आप कुछ भी, मैं तो हल्दी यूज़ करती हूँ तो हल्दी डाल सकते हैं। और तो इस तरह से इसका जो बहुत ही प्यारा, सबसे पहले हमें यही करना है कि सॉइल फॉर्मेशन इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सॉइल है वो इसकी प्लांट्स की, सभी प्लांट्स की आत्मा होती है और ये फूड होता है। मल्टीविटामिन्स इसको सॉइल से ही, हर प्लांट को मल्टीविटामिन्स सॉइल से ही मिलते हैं। तो इसको जब ये फ्लावरिंग होगी तो फ्लावरिंग के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसकी हम साथ साथ पिंचिंग करती जाएं, क्योंकि इसके फ्लावर शाम तक स्पेंड हो जाते हैं। तो फ्लावरिंग तभी मिलेगी जब आप इसकी पिंचिंग अच्छी करेंगे। तो सभी गार्डन मित्रों को ये वीडियो अवश्य ये सब देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सॉइल फॉर्मेशन के साथ इसको कैसे लगाना है वो विधि भी बताई है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन इसके बारे में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, और सॉइल फॉर्मेशन का मिक्सचर भी पूछ सकते हैं। और आप को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करना मुझे ना भूलें, ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। ये देखिए, ये सब मेरे प्लांटर्स तैयार हैं और इसके मैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स ज़रूर दिखाऊंगी जब ये पूरे फ्लावरिंग देंगे। और फ्लावर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, आपसे मिलूँगी जब इनके फ्लावर्स आ जाएंगे। और मुझे और देखिए, हाँ, जब नया प्लांट लगाया है तो हल्का सा पानी भी देना है, हल्का सा, मैंने बोला हल्का सा, ज़्यादा नहीं भरना। प्लांटर्स को अगर ज़मीन पे भी लगा रहे हैं तो ज़मीन में भी गीली मिट्टी नहीं करनी है, ज़मीन की भी मिट्टी हमारी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। यानी अगर हम किसी क्यारी में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी ही होनी चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल हल्का सा छिड़काव करना है, ज़्यादा पानी नहीं देना, नीचे तक नहीं भरना कि या लबालब इसको नहीं भरना, बस हल्का हल्का छिड़काव देकर। और ये हमारे प्लांटर्स तैयार हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आखिर तक मेरे साथ बने रहे। और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोज़ लेकर मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू।